नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केनी। चल नजर डालते हैं फाइनल कट पे कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनावी गठबंधन को एक काला गठबंधन करार देते हुए इन दोनों ही दलों पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। भाजपा ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठजोड़ को जम्मू कश्मीर को देश से अलग करने का दोषी भी ठहराया है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा के जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी ने एक जाने माने शायर की पंक्तियों से अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कई आरोपों की छड़ी लगा दी। उन्होंने आर्टिकल 370 को जिन कानून करार देते हुए कहा कि ये दोनों ही दल अब चुनावों की आड़ में इसे वापस लाने का वादा जनता से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ही जम्मू कश्मीर हिंसा की आग में झुलसता रहा और इस प्रदेश को फिर से उस आग में झोंकने का ताना बाना बुना गया है। जी किशन रेड्डी ने बताया कि भाजपा के लिए यह विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि एक आंदोलन है और राहुल गांधी व उमर अब्दुल्ला की दोस्ती जम्मू कश्मीर को मिले अधिकार वापस लेने की एक बड़ी साजिश है। और जम्मू कश्मीर का हर एक निवासी ये सवाल उनसे पूछेगा। एक प्रमुख कवि का शायर से मैं शुरू करना चाहता हूं। वो कवि ने बहुत अच्छा कहा है, लोगों के उम्र गुजर जाती है एक घर बनाने के लिए, मगर उनको शर्म नहीं आती है उस बस्तियों को जलाने में। ये जम्मू कश्मीर असेंबली के चुनाव समय पर कांग्रेस पार्टी और एनसी का वोट बैंक पॉलिटिक्स, इसके ही शहर का संबंधित बताते हैं। मित्रों, जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने वाली आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू कश्मीर जनता को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नेतृत्व में लिखित भारत के संविधान को पूरा लागू करने वाला जम्मू कश्मीर जनता को भारत से दूर करने वाली, भारत के मेन स्ट्रीम जोड़ने वाली ऐतिहासिक हिस्टोरिक निर्णय था, जो फिर इस आर्टिकल 370 को नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस पार्टी एक काला गठबंधन 2019 में इस जिन्ना कानून, जो आर्टिकल 370 है वो जिन्ना कानून था, इस जिन्ना कानून को हटाकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार अगस्त 5, 2019 में जो हिस्टोरिकल बदलाव देश में इस जम्मू कश्मीर के संबंधित आर्टिकल 370 हटाकर जो निर्णय किया है वो फिर वापस लाना चाहते हैं। आजाद का साल से लेकर 1947 से लेकर 370 हटाने का साल 2019 तक जम्मू कश्मीर जनता ने अलग अलग अत्याचार, अलग अलग अन्याय, अलग अलग अपमान, अधिकारों से वंचित सहन करना पड़ा। आजादी से लेकर लगभग 40,000 से ज्यादा लोग, लगभग 46,000 सिक्योरिटी फोर्सेस हो, जम्मू कश्मीर के जनता हो, आम नागरिक हो, सिर्फ जम्मू कश्मीर का ही बात कर रहा हूं मैं, मोर देन 40,000 लोग शहीद होना पड़ा इस पाकिस्तान के कारण, कांग्रेस पार्टी का गलत नीति के कारण, नेहरू का गलत नीति के कारण, श्रीमती इंदिरा गांधी का गलत नीति के कारण बलिदान देना पड़ा।
आजाद से लेकर जम्मू कश्मीर के स्टेट में परिवारवाद पार्टियों का राजनीति सतही ज्यादा चला है और सब लोगों को मालूम है। वो कांग्रेस पार्टी हो, अब्दुल्ला परिवारवाद हो, मुफ्ती का समय पर वो हो, यही होते रहे जो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी का गठबंधन, उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी का दोस्ती का गठबंधन के कारण फिर आंदोलन का शब्द यूज करना पड़ा हमारा। जो उनका दोस्ती के कारण, उनके गठबंधन के कारण जो आर्टिकल 370 हटाकर शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, महिलाओं का जो अधिकार वापस लेना चाहते हैं, इसलिए मैं बताना चाहता हूं ये हमारा सिर्फ इलेक्शन नहीं है, हमारा आंदोलन कंटिन्यू फिर हम कर रहे देश के हित के लिए, जम्मू कश्मीर जनता के अधिकार के लिए। गुज्जर बकरवाल समाज, SC ST समाज, महिलाओं का सभी अधिकार संविधान के द्वारा बराबर दिलाने का आंदोलन है ये चुनाव हमारे लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो, वो PDP हो, उनके मैनिफेस्टो और उनकी कैंडिडेट्स लिस्ट देखने के बाद इस राज्य की जनता को सब कुछ समझ में आ रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों के डेवलपमेंट करने वाली, विकास करने वाली, जम्मू कश्मीर जनता के हित के सोचने वाली लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए। मगर आज मैं जम्मू कश्मीर जनता से फिर एक बात मैं अनुरोध करना चाहता हूं, NC हो, कांग्रेस हो, PDP हो, ये मिलना चाहते हैं, स्टेटमेंट दे रहे दोनों तीनों मिलकर। मैं भी तैयार हूं, मैं NC कांग्रेस के गठबंधन से मिलने को तैयार हूं, ऐसा PDP भी स्टेटमेंट देते रहते हैं। अलगाववादी का वातावरण फिर लाने के लिए प्रयास करेंगे। इस जम्मू कश्मीर के भविष्य को फिर अंधकार में डालने का साजिश हो रही है। माता वैष्णो देवी दरबार के पूर्व बारीदारों व उनके परिवारों ने उन्हें उनके हक दिए जाने की मांग को लेकर कटरा में आज प्रदर्शन किया। आज के दिन 1986 में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का गठन कर बारीदारियों को उनकी जिम्मेदारियां से मुक्त कर दिया गया था। इन लोगों ने आज कटरा SDM कार्यालय तक एक रोष मार्च निकाला और वहां पहुंचकर SDM को अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। बारीदार संघर्ष कमेटी ने आरोप लगाया कि देश में कई सरकारें आई और गई, किसी भी पार्टी ने उनकी सुनवाई नहीं की। मंदिर के अंदर से वो मूर्तियां निकाले, हमारी वैष्णो माता हमारी कुल देवी है और हमारे मंदिर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पूरा व्यवस्था जो माता की श्राइन की व्यवस्था है अपने हाथ में ली थी। इसका जो बारीदार समाज है इससे पहले वही व्यवस्था करता था। उनका कुछ अपनी भावनाएं हैं, कुछ रोष है, वो चाहते हैं वो सरकार तक वो पहुंचे। तो उसी सिलसिले में एक मेमोरेंडम उन्होंने मुझे दिया जिसमें उन्होंने कुछ अपने कंसर्न्स को हाईलाइट किया है। एक समाज, सभ्य समाज के अंदर वो एक व्यवस्था है कि जहाँ पर वो सरकार को मेमोरेंडम के माध्यम से अपनी बात पहुँचाते हैं, कुछ कंसर्न्स पहुँचाते हैं। कुछ उनके पूजा के राइट्स के इशू हैं, कुछ उनके एम्प्लॉयमेंट के इशूज़ हैं, कुछ उनके दर्शन में दिक्कत हो रही है कुछ लोगों को, तो उसके इशूज़ हैं। तो ये मैंने उनकी बात बड़े ध्यान से सुनी, उनका मेमोरेंडम उनसे लिया है। ये मेमोरेंडम हम सरकार तक पहुंचाएंगे और जो फाइनल डिसीजन है वो सरकार का होगा। और ये है कि उनके कंसर्न्स मेरे पास आ गए इस मेमोरेंडम के माध्यम से। पिछले आज का जो प्रोटेस्ट है 38 साल हो गए हैं श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड से हमें निकाले हुए। तब जो व्यवस्था थी वो हमारे पूर्वज जो थे 1200 वर्षों से देखते आ रहे थे। 1200 वर्षों की हमारी जो तपस्या थी उन्होंने एकदम टेक ओवर करने के रात के 2 बजे हमें वहां से निकाला गया
और उसी के सिलसिले में हम लोग ये 30 अगस्त को हम लोग 30 अगस्त को हम लोग ये प्रोटेस्ट करते हैं। और प्रोटेस्ट इसीलिए होता है कि तो आगे हमारे जो जनरेशन, हमारी जो नई जनरेशन है, जो हमारे जो ओल्ड लोग हैं, अपने संघर्ष के लिए हम लड़े। और एक दिन ऐसा आएगा, मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं, अगर 500 साल के बाद राम मंदिर बन सकता है तो वैष्णो देवी की व्यवस्था भी भागीदारों के पास आ सकती है। ये मेरा दृढ़ निश्चय, ये मेरा सोचना है, ये मेरा कहना भी है कि अपने भागीदारों को मैं अपील करना चाहता हूं कि आप एकजुट होकर करें, एकजुट होकर लड़ें इनके साथ, तभी आपकी कामयाबी हो सकती है और अपना हक हम ले सकते हैं। भागीदार संघर्ष कमेटी जो है पिछले कई सालों से अपने हक के लिए लड़ रही है, क्योंकि भागीदारों के साथ बेइंसाफी की हर उस पॉलिटिकल पार्टी ने जिसने हमारे साथ वायदा किया, और लेकिन कोई भी हमारे मसले को फुलफिल करने में कोई भी कामयाब नहीं रहा, जितने भी चाहे वो सेंटर में कोई सरकार हो या स्टेट की सरकार। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भागीदार जो है अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि वहाँ पे पूजा अधिकार जो है उनको मिलने चाहिए, उनके बच्चों को रोजगार वहाँ पे मिलना चाहिए, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज भागीदारों को मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जीत के गए हैं, किसी ने भी भागीदारों की जब इलेक्शन होती है तब भागीदारों की चिंता होती है, लेकिन इलेक्शन के बाद कोई भी एक, मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि 4 एमएलए यहां से हमारे जीत के गए हैं, लेकिन बड़े अफसोस से कहना चाहता कि एक भी एमएलए असेंबली के अंदर हमारी बात नहीं रख पाया। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो चाहे कोई भी पार्टी हो उसने हमें मूर्ख बनाया। और खासकर लास्ट हमें मोदी जी ने 2014 में जो हमारे साथ कमिटमेंट की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम भागीदारों का परमानेंट स्थायी हल निकालेंगे अगर हमारी सरकार आती है। लेकिन 2014 के बाद जहां पे भाजपा के साथ पीडीपी की सरकार बनी, लेकिन उसके बाद हमारे साथ ये कहा गया कि इसी सेशन में हम इसका बिल लाएंगे और अमेंडमेंट करेंगे, उसमें बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ये कहा कि हम बड़ी जल्दी श्राइन बोर्ड का पुनर्गठन करेंगे और उसमें भागीदारों का भी नुमाइंदा होगा। लेकिन उसके बाद जब भागीदारों का जहां पे श्राइन बोर्ड का जब पुनर्गठन हुआ तो उसमें बाहर के लोग रखेंगे भागीदारों का, और जम्मू से कोई लोग नहीं रखेंगे। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी हमारे साथ झूठ बोला। तो इसीलिए ये मैं कहना चाहता हूँ कि भागीदारों के साथ हर वो पॉलिटिकल पार्टी झूठ बोलती जा रही है, और भागीदार यूनाइट होकर तब तक। जम्मू संभाग में आज ध्रुपड़ी का त्योहार आज दूसरे दिन धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस त्योहार पर बेटों की लंबी उम्र की कामना की जाती है और इसे लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। जम्मू के साथ साथ बिश्ना अखनूर में भी महिलाओं ने बस ध्रुपड़ी का व्रत रखकर जल स्रोतों के किनारे पूजा अर्चना कर इस पर्व की सभी परंपराएं निभाई। देखिए, हम सारा साल इस बछदुआ का जो है वेट करते रहते हैं। ये त्यौहार जो है ये माएँ अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तरक्की के लिए रखती हैं। और आज ये हम त्यौहार मना रहे हैं। आज द्वादशी है, कुछ लोगों ने कल भी मनाया था, लेकिन आज द्वादशी है तो हम आज ही मना रहे हैं इस त्यौहार को। रोट बनाते हैं, जितने बच्चे हमारे उनके नाम के रोट बनाते हैं। फिर हमने चने और माँ, मूंगी ये वगैरह भिगोए होते हैं, जिनके अंकुर निकलाते हैं, उनको हम बिरड बोलते हैं, वो लेते हैं। और 13 द्रुब्बे लेनी है, 13 छोटी छोटी जिनको हम गीटियाँ बोलते हैं, पत्थर वो लेते हैं। फिर उनके साथ हम फिर ये मनाते हैं, अपने वो पूजा करते हैं। होती है यहाँ कट्टे बच्चे बनाए जाते हैं, जहाँ बच्चों की कामनाएं की जाती हैं। बच्चों के आशीर्वाद के लिए, बच्चों की लंबी आयु के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। सारी माएँ अपने बच्चों को आशीर्वाद के लिए ये त्यौहार मनाती है। बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल इसी दिन ये त्यौहार कट्टे बनाने पड़ते हैं, बच्चे बनाने पड़ते हैं, माँ बच्चा बनाना पड़ता है, चाटी बनानी पड़ती है, दूध की मटकी बनानी, रोट वगैरह बनाने पड़ते हैं, चने वगैरह भिगोने पड़ते हैं, ये चढ़ाए जाते हैं। साल माता रानी की कृपा से इंतज़ार करते हैं कि चलो आए तो हम बच्चों की आशीर्वाद दें, बच्चों को आशीर्वाद मिले, लंबी आयु हो हमारे बच्चों की। विधानसभा चुनावों के चलते स्वीप के तहत आयोजित की जा रही गतिविधियों की एक कड़ी के तहत पुंछ के गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला चुनाव अधिकारी विकास कुंडल की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्राओं ने मंच पर अपने चुनावों व वोट की महत्वता को उजागर करते हुए लोगों से इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। जिला चुनाव अधिकारी ने भी अपने संबोधन में छात्राओं से अपने अभिभावकों व रिश्तेदारों को वोट डालने की प्रेरणा देने की अपील की। एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था, इसमें 2 बच्चियों ने स्वीप के बारे में, इलेक्शन प्रोसेस के बारे में हमें समझाया। उसके बाद हमने बच्चों के अंदर अपनी जो हमारी जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है, इलेक्शन ऑफिस है, उसमें वोटिंग के बारे में बच्चों को बताया। हमारी यही कोशिश है कि हम डिफरेंट इवेंट्स और डिफरेंट प्रोग्राम्स
के माध्यम से जो स्वीप का मैसेज है और हमारी जो पार्टिसिपेशन इलेक्शन में उसको बढ़ाएं और हमारी जो वोटिंग परसेंटेज है वो ऊपर से। देखिए जी, ये प्रोग्राम जो है दे आर वेरी इफेक्टिव बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग अपनी वोटिंग की जो ड्यूटी है उसको कई बार हल्के में ले लेते हैं। उनको फ्रेश करने के लिए, उसकी इम्पोर्टेंस को लोगों के अंदर एक जागरूकता लाने के लिए और मेमोरी को जॉग करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबको याद कराएं कि वोटिंग मेरी। रियासी के गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में भी स्वीप के तहत आज कई गतिविधियों के माध्यम से लोगों को उनके वोट की अहमियत बताई गई। स्कूली बच्चों ने जहां रियासी में एक रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया, वहीं स्कूल के भीतर भी खेलों, डिबेट व गीत संगीत के जरिए वोटरों से 25 सितंबर को मतदान केंद्र पहुंचने की अपील की। बात पे जोर दिया कि हमने उन लोगों को भी लाना है जो अपना वोट नहीं कास्ट करना चाहते को, कि ये जो हमारा नेशनल फेस्टिवल है जो 25 को है, रियासी को हमने टॉप पे लाना है, अपना वोट डालने जाना है। उस दिन घर नहीं बैठना, खाने पीने का बाद में होगा, पहले वोट कास्ट करना। हाँ, बाकी नेशनल, ये हमारा नेशनल फेस्टिवल है। फेस्टिवल तो होते रहते हैं, धार्मिक फेस्टिवल हैं। धार्मिक फेस्टिवल से भी ये सभी कौमों का एक नेशनल फेस्टिवल है, जिसमें हमने, ये हमारा फेस्टिवल 10 साल के बाद आया है। इसको हमने बड़े अच्छे तरीके से मनाना है, पर्व के रूप में मनाना है। पोलिंग स्टेशन पे अच्छे तरीके से सजावट होगी, पोलिंग स्टेशन अच्छे से सजे होंगे और सभी लोग वहाँ, हर सुविधा होगी, हर वोटर के लिए सुविधा होगी, PWD वोटर के लिए सुविधा होगी, अब आप सीनियर सिटीजन के लिए सुविधा होगी। सभी वोटर्स को फैसिलिटेट किया जाएगा, वहाँ अच्छे तरीके से सारी सुविधाएं होगी। ये एक फेस्टिवल है, इसको हमने मनाना है। जम्मू में तोप पुल के नजदीक पेश आए सड़क हादसे में एक 65 वर्षीय वृद्धा की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान राजकुमारी निवासी मंडलिक नगर जम्मू के रूप में की गई, जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने GMC अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह सत्ता पेश आया जब यह महिला सड़क पार कर रही थी। इसी बीच एक मिनी बस ने इससे अपनी चपेट में ले लिया। वहीं हादसे को अंजाम देने के बाद मिनी बस चालक मौके से फरार हो गया। तोप वाला पुल है जो, वहाँ पे जो रोड क्रॉस करना था इन्होंने, तो रोड क्रॉस करते वक्त आगे से गाड़ी आई और हिट कर दिया उन्होंने, और मैटाडोर आई और उन्होंने हिट किया। हिट करते वो इतनी दूर ले गए कि भाई 50 मीटर तक वो साथ में ही लेके गए, और उसके बाद फिर उन्होंने लोगों ने देखा, बड़ी मुश्किल से ड्राइवर तो भाग गया। तो फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि इंसाफ हो जाए और ड्राइवर को पकड़ा जाए, पुलिस अच्छी कार्रवाई करे, और गरीब जो उनके फैमिली वालों को गरीब हैं वो, उनको कंपनसेशन। छत्तीसगढ़ के गांव चक्रोही में लोगों की सुविधा के लिए सैलून खोला गया है, जिसका उद्घाटन पूर्व मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने किया। इस सैलून में मौजूदा समय के फैशन के अनुरूप कई प्रकार की सेवाएं लोगों को दी जा रही हैं। पूर्व मंत्री ने सैलून प्रबंधन को मुबारकबाद देने के साथ साथ उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की। आज यहाँ अपने गांव चक्रोही में ये एक नया सलून जो टच एंड ग्लो सलून जो खोला गया है। इस तरह के सलून जो आजकल के बच्चों जिनको हर फैसिलिटी अपने गांव में चाहिए, और हमारी भी जो पहले इच्छा थी, सोच थी कि हमारे गांव में कोई भी ऐसी चीज़ ना रहे, हर चीज़ हो जो आजकल इस ज़माने की ज़रूरत है। उस तरह के हर चीज़ें जहाँ खुली हैं, उसी तरह आज ये सलून भी खोला गया। ये सलून खोलने से जो बच्चे कहीं शहर या कहीं जाने की ज़रूरत पड़ती है, आज ना जाना पड़े और गांव में ही सब काम हो, उसके लिए ये सलून खुला है।
बिश्नाह की खैरी पंचायत में बिजली के स्मार्ट मीटरों का विरोध बदस्तूर जारी है। इन लोगों द्वारा मीटर न लगवाने पर बिजली विभाग ने अब इन्हें जुर्माने करने शुरू कर दिए हैं, जिसके विरोध में आज ये सड़कों पर उतर आए। लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। स्मार्ट मीटर लाना है इन्हें असें उसले बोले कि पहले केबल तारां पाओ तो फिर स्मार्ट मीटर लाओ। इन्हें आख्या सानू मीटर टंगन दिओ ते बाकी अस बाज दिक्खी लैगे। जिसले इन्हें फिर कनैक्शन दिता असें इन्हें पुच्छेआ कि एसी दियां तारां दा केह् करना। इन्हें आख्या एह्दा पिछले स्हाब कन्नै गै तुसेंगी बिल आग जियां अस अग्गे दिन्ने अग्गे भी अस एसी दा बिल दिन्ने। हून फिर 3 महीने 2 महीने बाद गए इन्हें सानू जेह्ड़ा जुर्माना पाई दित्ता कि तुसें कुंडियां लाई दियां न कि 5-5 हज़ार रपेआ दिओ तुहाड़ियां तारां पौनियां। असें आख्या असें पैसे नहीं देने, तुसें पानी ते पाओ, नहीं पानी ते नहीं पाओ। असें पैसे नहीं दित्ते दे पर साढ़े कोल पैसे मंगे गेदे न। सर गए चैकिंग करन गए अंदर ही बड़ी गए साढ़े अंदर अहीं आखे अहीं कलम खुल्ले किन्ना जाना अंदर जा रहे हो तुसीं नहीं तुसीं दसो तुसीं कुंडियां लाई दियां तारां पाई दियां। मैं अहीं कनैक्शन कढाए दा तुसीं अज्ज ही मीटर लगाओ अहीं कुंडियां उतारने नहीं तुसीं अपना नाम लिखाओ ये करो बड़ा कुछ बोला दे ही गलत भी बोले सारे अंदर जाइए चेक करा दे ही बड़ा कोई आगे नहीं तुसीं ना गलत कीते दा तारां पाई दियां ना बदतमीजी जी बोला दे ही ते अंदर जाके चेक करा सारे महल्ले अंदर जाके चेक कीता इन्हां ने। हां कल्ले गए 2-3 जने एक और भैया और वो भी अंदर चले गए। उन्हें भी अहीं आके भैया कनैक्शन कटाया तुसीं अंदर के लैन जा रहे हो। आगे नहीं तुसीं जो मर्जी अपने घर वाले दा नाम लिखाओ सारे नाम लिखाओ। इंदा के मतलब साढ़े अंदर जाने दा सुनाओ ना पता नहीं होंदा। 5-6 जने आए दे ही सारे अंदर गए सारे 5 नंबर वार्ड च जांदे ना हर बार। हुण देखो ना सारे पिंडां दे हुंदे ते ना बोलदे अहीं की मांग करदे हो ना। हां जी अहीं मांग करने आ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਬਲ ਤਾਰ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁੰਡੀਆਂ ਉਤਾਰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਖਨੇ ਆ ਕੁੰਡੀਆਂ ਉਤਾਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕੇਬਲ ਤਾਰ ਤੇ ਪਾਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਅਫਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਓ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਣਾ ਤੁਣਾਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਚਾਹਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। अगर कोई इनके दफ्तर आंदा तो उसकी गल सुननी चाहिए। इनके दफ्तर आओ तो गल भी नहीं सुनते तो उल्टा उसी मारन पी जाता। तो दूआ ग्रां जाइए इन्हें जोड़ा इनका काम है इन्हें आख्या अस मीटर बाद मतलब मीटर लगन दो साढ़े मीटर लगे मीटर बाद इन्हें मतलब सानू आख्या कि इसका किराया तुम सैपरेट आओ जो AC ने अज इन्हें वो किराया एक साइड छड़ी आखा कोई पेनल्टी 10,000 रुपया तुसें लानियां सी। LG साहब अगे की अपील करना चाहते अस ये अपील करना चाहते हैं कि जो जनरल है हर महीने अस बिल देने वाले बिल पे ही बिल हैं साढ़े कोई ऐसा बिल नहीं है कि जो असें नहीं पे कीता दा। लेकिन जिसले जो बिल देदा उहदे गै मगरे ज़्यादा पाउंदे ने बाकी महल्ले दे मगरे की नहीं पाउंदे बाकी लोकें दे की नहीं जांदे। जेह्ड़े जित्थों AC लगे दा वो उंदे उपर चढ़दे जां साढ़े घर इन्हें तारां जोड़ियां इस स्हाब दियां जोड़ियां कि कोठे दे छत उपर छड्डी ओड़े इन्हें मीटर लाइए उस मीटर च ना इन्हें उसी मतलब उसी एक्टिवेट नहीं किया उस मीटर की जिसले एक्टिवेट नहीं किया उसका किराया नहीं सानू आवदा। मैं इत्थे भारतीय जनता पार्टी को जम्मू में करारा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन शर्मा सहित कई अन्य नेताओं ने भाजपा से किनारा करने का फैसला किया है। चंद्रमोहन शर्मा ने भाजपा पर विधानसभा चुनावों की टिकटों की बंदरबांट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पार्टी हाईकमान को इस्तीफा सौंप दिया है लेकिन अभी तक हाईकमान ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। चंद्रमोहन शर्मा ने बताया है कि पार्टी के आला नेता अगर 2 दिनों में टिकटों को लेकर कोई फैसला नहीं करते हैं तो वो बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरने को मजबूर हो जाएंगे। मैंने अकेले इस्तीफा नहीं दिया, हमारे सीनियर लीडर हैं बलविंदर सिंह जी भाटिया और इसके अलावा युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट इनकी पूरी टीम ने इस्तीफा दिया है। वजह उसकी यही है कि मैंडेट गलत हो गया है, इतना गलत हो गया है कि हर सीट पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है, रिजेंटमेंट लोगों की हो रही है, शोर शराबा हो रहा है। पार्टी हाईकमान ने कोई नोटिस का नहीं लिया। मैं चाहूँगा कि नोटिस लें और बीजेपी के सही कैंडिडेट जिनको जो लोगों के दिल में उतरे हैं उनको फील्ड में उतारें, बीजेपी ठीक तरीके से सामने आए। अन्यथा हम लोग रिज़ाइन कर ही गए, नहीं कोई दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। मैंने अपने साथियों की मीटिंग बुलाई है, उसमें तय करेंगे आगे क्या करना है। वो मैंने कहा ना मैं 2 दिन के अंदर मीटिंग कर रहा हूँ और डिसाइड करेंगे उसके अंदर तो फिर निकलेंगे फील्ड में। 50 साल की सर्विस है मेरी, जम्मू सिटी के लोगों ने देखा हुआ है, तो मुझे सब लोग कह रहे हैं आइए फील्ड में और ऑनेस्टी से काम किया है।
डेडिकेशन से काम किया है। लोग ही बोल रहे हैं ना, न्यूज़ आ रही है, डिससेटिस्फाइड लोग सारे। मैं खुद डिससेटिस्फाइड हूँ जिनको मैंडेट दिया गया है। और उनमें से कुछ लोग ऐसे अपने बिजनेस, अपने गंदे बिजनेस को हाइड करने के लिए बीजेपी का शेल्टर ले लिया उन्होंने। तो वो सामने मैं प्रेजेंस और भी करता रहूँगा, जैसे जैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको रिवील करूँगा कि किस किस कैंडिडेट है। आज मेरे मेन है इस्तीफा, और पार्टी हाईकमान को रिक्वेस्ट कि वो अपना व्यू रिव्यू करे। मेरे अलावा युवा मोर्चा ने भी ऐसे कहा है और बलविंदर सिंह जी ने भी ऐसे कहा है, तो अपना व्यू रिव्यू करें, रेक्टिफाई करें, अन्यथा 2 दिन के अंदर मीटिंग करके हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन आपके जरिए ही। ये अभी जो रिसेंट मैंडेट्स जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और जो मास लीडर्स को इग्नोर किया गया है, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि पार्टी में जब 1-2 साल के मेरे कार्यकाल में ये इंटरनल पॉलिटिक्स जो है, जो अभी हमारे प्रत्याशी हैं, मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, बट एक काइंड ऑफ आप समझ लीजिए कि हर प्रोग्राम को सैबोटाज किया जाता था। और हम लोग गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।